हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुषा गर्ग एंड आज हम लोग करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस विच आर पोएटिक डिवाइसेस। तो पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लिटरेरी डिवाइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं पोएम्स में क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, एक रिथम मेंटेन करती है, एक मूड ऑफ द पोएम मेंटेन करती हैं। अलग अलग हमें थीम्स इंपॉर्टेंट हाईलाइट करती हैं वो कि अगर ये थीम है वो थीम है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड पोएम। सो आज हम लिटरेरी डिवाइसेस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th ग्रेड इंग्लिश। सो फर्स्ट हम करते हैं सिमिली, जो हमने बचपन से करी है। सिमिली, टू कंपेयर वन थिंग टू अदर्स दैट आर सम वॉट सिमिलर। टू कंपेयर वन थिंग टू अनदर दैट आर सम वॉट सिमिलर। सो लाइक इफ फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी ही फॉट लाइक अ किंग, her face ashen like that of a corpse, this world is like a big rectangle। तो इसमें बेसिकली फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल ही फॉट लाइक अ किंग, लाइक उसने ऐसी लड़ाई करी लाइक अ किंग। तो जो लाइक है इसमें शब्द हमारा, वो हमारा है सिमिली। वो सिमिली हमें जब भी लाइक एज बिजी एज अ बी, एज बिजी एज अ बी, तो जिसमें एज और लाइक अगर आ जाए तो आप समझ जाएगा कि ये सिमिली है। He fought like a king, her face ashen like that of a corpse. This world is like a big rat trap, as busy as a bee. सेकेंड हम लोग करेंगे मेटाफोर। जो मेटाफोर होता है इज़ अ वर्ड और फ्रेज टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे सपोज कर लीजिए हॉट एंड कोल्ड, तो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना विच आर अलाइक इन नेचर ऑफ द सब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर हम जैसे सब्जेक्ट टॉक हम करते हैं, जैसे लाइफ इज़ अ बिग रोलर कोस्टर राइड, तो इसमें हम देखेंगे लाइफ इज़ अ बिग रोलर कोस्टर राइड। रोलर कोस्टर हमें लगेगा रोलर कोस्टर, तो क्योंकि ये रोलर कोस्टर जो होता है वो थोड़ा वो होता है, एंड लाइफ जो होती है हम लोग उसको एक ऑप्टिमिस्टिक उसमें देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं। इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज विच इज़ यूज्ड एज अ नेगेटिव थिंग फॉर मोस्ट ऑफ अस एंड गोल्ड इज़ एज पॉजिटिव। तो इसमें कैसे आप देख सकते हैं गार्बेज कूड़ा और गोल्ड यानी गोल्ड, तो इसकी कैसे हम लोग एक वो कर रहे हैं सोने की और कूड़े की। ही इज़ द बिग फिश who मस्ट बी ट्रैप्ड, ही इज़ द बिग फिश who मस्ट बी ट्रैप्ड। तो इसमें हम जो नेचर बात कर रहे हैं, ही जो लड़का है इज़ द बिग फिश who मस्ट बी ट्रैप्ड, कि वो लड़का एक बिग फिश की तरह है जिससे फंसाना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कैसे जो वर्ड्स है जो अलाइक के नेचर में ऑपोजिट हैं, जैसे लाइफ हो गया, रोलर कोस्टर हो गया, गार्बेज हो गया, गोल्ड हो गया, ही हो गया, बिग फिश हो गया, कैसे इन दोनों को इनके नेचर के हिसाब से आप एक उस सेंटेंस में कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ मेटाफोर। Alliteration. Alliteration is to repeat consonant sounds of the words are placed adjacent to each other. तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे जो वर्ड्स और साउंड्स वो रिपीट हो रहे हों, जब वो एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट इन द सेंस डोंट है यहाँ पे अगर हम लिखें ही हैज़ अ हैट, तो इसमें आप देख सकते हैं ही और एच और हैट, ये तीन जो है एच है, तो बेसिकली एक सेम कॉन्सोनेंट दे रहा है, ही हैज़ अ हैट। तो ये हो गया हमारा अलिट्रेशन का एग्जाम्पल। इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो इसमें डोंट का डी, ड्रिंक, ड्राइव, तो ड्रिंक ड्राइव ये दोनों सेम साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन। ही सॉ स्पाइडर एंड द स्नेक ऑन द शेल्फ, ही सॉ अ स्पाइडर एंड द स्नेक ऑन द शेल्फ, तो इसमें एस, स्पाइडर, स्नेक, शेल्फ, तो हमारे को एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। उसके बाद है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सम से द वर्ल्ड इज इन फायर। तो जब भी टू और मोर आपको ऐसे साउंड्स मिले तो आपको समझ आना है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट टाइम पोएट्री डिवाइस है वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन में द वर्ड्स आर रिपीटेड टू ले एम्फोसिस ऑन द सेड लाइन्स, जो लाइन्स बोली गई हैं उन पे एम्फोसिस देना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम देखते हैं, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। और इसका एक और एग्जांपल देख देते हैं, ऑल शी डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, आई फील हैप्पी टू सी हैप्पी पीपल मेक अदर्स हैप्पी। तो इसमें आप देख रहे हैं कैसे ब्रेक का एग्जाम्पल यूज़ हो रहा है टू ब्रेक, तो इसमें 3 ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा क्या है रेपिटेशन। ऑल शी डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो इसमें स्माइल, आई फील हैप्पी टू सी हैप्पी पीपल मेक अदर्स हैप्पी, तो इसमें भी टू और मोर अगर यूज़ होते हैं वर्ड्स एक लाइन में तो वो रेपिटेशन का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट हमारा पर्सोनिफिकेशन। जो पर्सोनिफिकेशन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो इंसान चीज़ों में लाइफ नहीं होती उन्हें फीलिंग्स देना। अगर मैं बोल दूँ द टेबल इज़ टॉकिंग टू मी, द टेबल इज़ टॉकिंग टू मी, तो इसमें जो टेबल है वो मुझसे बात कर रही है, तो क्या एग्जाम्पल हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन का। हमने टेबल को पर्सोनिफाई कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट द फ्लड क्लैप देयर हैंड्स। हर चीज़ में एक्शन हो रहा है। द टेबल इज़ टॉकिंग में, टॉकिंग जो है वो एक एक्शन है, मेरा एक्शन है टॉकिंग। क्लैप एक्शन है। आई किस द हैंड ऑफ डेड एक्शन है। नेसेसिटी नोस नो लॉ। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें बेसिकली हम लोग ह्यूमन फीलिंग्स देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई आइडिया को। जैसे आई किस द हैंड ऑफ दैट, हैंड ऑफ डेट, डेट इज़ एन आइडिया एंड आपने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को किस द हैंड ऑफ अ डेट। तो ये होता है पर्सोनिफाई करना। नेक्स्ट हमारा आता है पन। जो पन होते हैं multiple meanings, it is a play on words in which a humorous effect is produced by using a word with two or more similar meanings. तो उसमें बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं इसके। एक प्ले ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक ह्यूमरस कॉमिक एलिमेंट होता है जो प्रोड्यूस होता है जब वाइल यूजिंग अ वर्ड विथ टू और सिमिलर मीनिंग्स। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अ हॉर्स इज़ अ वेरी स्टेबल एनिमल, स्टेबल एनिमल। एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। तो हमने देखा है जहाँ पर हम हॉर्स को रखते हैं उस जगह को कहते हैं स्टेबल। तो कैसे दिखाया गया है कि हॉर्स इज़ अ वेरी स्टेबल एनिमल। उसके बाद है एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। हम एलिफेंट को मोटे उससे जोड़ते हैं कि बहुत वेट होता है उसमें। तो सब देख सकते हैं कैसे एन एलिफेंट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। तो एक उसका ये दिया कि उसका वेट हुआ है। तो एक ह्यूमरस कॉमिक एलिमेंट बेसिकली जोड़ जाता है, इसको पन कहते हैं। उसके बाद है आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। नेक्स्ट हम पेज देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोएटिक डिवाइस, वो है पैराडॉक्स। वन थिंग इज़ ऑपोजिट टू अनदर इन अ सेंटेंस इन एन एब्सर्ड मैनर। तो मतलब एक चीज़ ऑपोजिट होती है दूसरी से बट अलग सी मैनर में। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। वॉर इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी। मतलब देखिए वॉर और फ्रीडम दोनों ऑपोजिट हैं। इज़ पीस, वॉर इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी। तो उसमें बोला गया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वॉर होता है उसमें प्रॉब्लम्स होती है, लड़ाई होती है, पर इसमें दिया हुआ कि वॉर इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी। जो आपका नोशन है वो इसमें हाईलाइट करा हुआ है, हाईलाइटिंग द नोशन। उसका रिकॉर्ड देखते हैं। आई नो वन थिंग, आई नो नथिंग। इसमें जैसे कॉमिक एलिमेंट हाईलाइट करा गया है कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। तो आप देख सकते हैं कैसे इसमें कॉमिक एलिमेंट डाला गया है। इसमें पीस और स्लेवरी, वॉर और फ्रीडम डाला हुआ है। अ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। इसमें हमारा एक नोशन, एक प्रोमिनेंट नोशन हमारा डाला गया है। तो बेसिकली पैराडॉक्स में वन थिंग इज़ ऑपोजिट टू अनदर इन अ सेंटेंस इन एन एब्सर्ड मैनर। एब्सर्ड मतलब अनयूजुअल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हमारी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरॉन। द वर्ड्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर, सीम्स एब्सर्ड वाइल रीडिंग। इट इज़ द कॉन्जॉइनिंग ऑफ टू कॉन्ट्रोडिक्टरी मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। हैव यू सीन अ वाइस आउल क्वेश्चन मार्क। हम बस बात करते हैं कि एक वाइस आउल है, पर इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि हैव यू सीन अ वाइस आउल। तो इसमें हम देख सकते हैं एक अनयूजुअल पैरामीटर हाईलाइट करा गया है। नेक्स्ट क्लोज सीक्रेट। हम बहुत लोग बोलते हैं कि वी हैव हर्ड ऑफ ओपन सीक्रेट, कि ओपन सीक्रेट मतलब सबको पता है बात, कि वो तो ओपन सीक्रेट है, वो सबको पता है बात, कोई वैसी बात नहीं है। क्लोज सीक्रेट मतलब किसी को नहीं पता। तो इसमें आप देख सकते हैं एक अनयूजुअल थीम हाईलाइट करा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग होता है बहुत ज़्यादा लाउड, लाउडेस्ट। और साइलेंस मतलब होता है शांत रहना, शांति। तो बेसिकली आप देख सकते हैं लाउडेस्ट शांति मतलब लाउड साइलेंस। तो ये देख सकते हैं आप कैसे दोनों ऑपोजिट्स है और दोनों को पुट करा गया है। नेक्स्ट हमारी जो राइमिंग स्कीम है वो है राइमिंग स्कीम, आई एम सेइंग पोएटिक डिवाइस, वो है हमारी आयरनी। आयरनी जो होती है उसमें क्या होता है, वन थिंग इज सेड व्हेन द ऑपोजिट इज मेंट। एक चीज़ बोली जाती है और जो ऑपोजिट चीज़ है वो मेंट करी जाती है। जैसे इट वॉज एन इंटेलिजेंट डोंकी एसोसिएट विद डम। मतलब देखिए हम लोग डोंकी को मोस्टली डमनेस का एसोसिएट करते हैं कि वो तो डोंकी है, मतलब डोंकी जो है वो गधा है। ओके,
तो हम देख सकते हैं इसमें क्या लिया हुआ है कि इट वॉज एन इंटेलिजेंट डोंकी। तो इसमें एक कॉमिक एलिमेंट आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डाला गया आयरनी में। अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ फ्लाइंग। मोस्टली क्या होता है, जो पायलट होता है वो फ्लाई करते हैं प्लेन को, तो उसमें दिया हुआ है कि अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ फ्लाइंग। तो दिखाया कि जो पायलट है उसको फियर ऑफ फ्लाइंग है, तो बेसिकली आयरनी है। नेक्स्ट, द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। मतलब कि जो वर्क ऑफ पुलिस होता है वो होता है थीफ को कैच करना, और उसमें दिखाया कि जो पुलिस स्टेशन है वही रॉब हो गया। तो आप देख सकते हैं ये होती है हमारी आयरनी। नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है वो है हाइपरबोल। जो हाइपरबोल होती है वो बेसिकली इट इज़ एन एग्जैजरेशन, मतलब थोड़ा उसको स्पाइस अप कर देते हैं, एलिमेंट को थोड़ी सी एक्साइटमेंट डाल देते हैं, किसी भी चीज़ को थोड़ा सा और एक्साइटिंग बनाना, थोड़ा सा उसको वैसा साउंड करना अनयूजुअल सा, दैट एड्स अ बिट ऑफ ह्यूमर कॉमिक एलिमेंट टू अ लिटरेरी टेक्स्ट। तो इसमें हम थोड़ा सा ह्यूमर डाल देते हैं, एग्जैजरेशन होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम डाइंग ऑफ शेम। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि this is so shameful for me, like it's so shameful, but ये वाला टेक्स्ट जो होता है ऐसे साउंड बेटर कर रहा है कि आई एम डाइंग ऑफ शेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई ग्रैंड मदर इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स। जो हिल्स होती है ओल्ड कहते हैं हम लोग, तो देख रहा है कि माई ग्रैंड मदर इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स। नेक्स्ट, द बर्गलर्स रन्स एज फास्ट एज लाइटनिंग। तो बेसिकली क्या है, इसमें बोल रहा है कि जो लाइटनिंग होती है वो तेज़ होती है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो बर्गलर है वो उतना तेज़ भागता है लाइटनिंग जैसा, लाइटनिंग से जितना तेज़। इट मेक्स समथिंग, जो बेसिकली हाइपरबोल होता है हमारा, इट मेक्स समथिंग साउंड मोर एक्साइटिंग, बेटर, डेंजरस एट्सेट्रा देन इट रियली इज। तो अगर आप लोग भी कोई हाइपरबोल क्रिएट करते हैं चार्ट में ज़रूर उसका एग्जांपल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चीज़ करते हैं एपिथेट। जो एपिथेट होता है इट यूज एन एज एडजेक्टिव और फ्रेज गिवन टू अ पर्सन टू एनहांस वंस क्वालिटी। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कोई ऐसा एडजेक्टिव या फ्रेज जो उस चीज़ की पर्सन की क्वालिटी इन्हांस कर दे। जैसे बोलूँ कि अनुषा इज़ लाइक अ डायमंड, तो उसमें जो वर्ड है डायमंड वो मेरी क्वालिटी इंक्रीज़ कर देता है, अनुषा इज़ लाइक अ डायमंड। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, ही वॉज कॉल्ड इवंस द ब्रेक, मतलब ही वॉज कॉल्ड इवंस द ब्रेक। तो इसमें हम देख लेते हैं जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो गई, ही वॉज कॉल्ड, ही आ गया एक लेजेंडरी, उसमें हम एक्सपेक्ट में देख रहे हैं इसको कि ही वॉज कॉल्ड इवंस द ब्रेक। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, दे वो हार्ड अर्निंग पीपल। हार्ड जो इसमें वर्ड है वो हमारा एपिथेट है, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि दे वर अर्निंग पीपल, बस उसमें हार्ड आ गया तो उसका और एक इन्हांस कर दिया मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ही कॉल द वाइट हेयर डायरेक्टर। ये भी तो बोल सकते हैं कि ही कॉल्ड द डायरेक्टर, बट वाइट हेयर डालने से इसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये होता हमारा एपिथेट, दैट इज यूज ऑफ एन एडजेक्टिव और फ्रेज गिवन टू अ पर्सन टू एनहांस वंस क्वालिटी। नेक्स्ट हम करते हैं अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी क्या होती है, जो हमारी लिटरेरी टेक्स्ट होती है यूज इन द लिटरेरी टेक्स्ट टू कॉल आउट टू अ डेड और एब्सेंट पर्सन फ्रॉम द सीन, कि कोई मर चुका है उसको हम बुलाते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल इसका है, ओ गॉड वाई एंड वाई आर यू अलाइव। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछा, ओ गॉड वाई एंड वाई आर यू अलाइव। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओ गॉड वेयर आर यू स्टेइंग, मतलब ओ गॉड वेयर आर यू स्टेइंग। तो इसमें आप देख सकते हैं इट इज़ एड्रेसिंग अ अनयूजुअल आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और आइडिया। देख सकते हैं ऑल्सो यूज टू एड्रेस एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और आइडिया, कि ओ गॉड वेयर आर यू स्टेइंग, आप कहाँ रह रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ एक आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, बी नॉट प्राउड। वेल मिस्टर टेरर व्हाट कैन यू डू फॉर मी। तो जो इसमें मिस्टर टेरर है, डेथ है, गॉड है, ये सब क्या है, हमारे एब्सेंट पर्सन है सीन से, या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और आइडिया है जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं टू जस्ट टू नो। जैसे डेथ बी नॉट प्राउड, और उन्हें हम एक सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं कि जैसे देख लीजिए, वेल मिस्टर टेरर व्हाट कैन यू डू फॉर मी। तो मिस्टर टेरर, टेरर मतलब जो हम डर रहे होते हैं हमें टेर, तो ये एक बेसिकली अनयूजुअल थीम को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट अपनी वो देखते हैं पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस होती है इमेजरी। जो इमेजरी है वो मेरी फेवरेट है बिकॉज इट क्रिएट्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, आइडियाज़ एंड एम्बियंस इन रीडर्स माइंड्स बाय द पोएट्स और ऑथर्स। तो जो इमेजरी होती है वो क्या करती है, एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट और आइडिया डाल देती है हमारे माइंड में, कि हम सिंपल सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं और एक अलग सी चीज़ आ जाती है कि हाँ हम क्वेश्चन करते हैं कि हाँ ये भी तो हो सकता है। तो मैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66, जो है, मेरी चिल्ड्रन वर स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इसमें जो चिल्ड्रन है वो ब्यूटी, हैप्पीनेस एंड हेल्थ दिखा रहे हैं। द इमेज इज़ अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ अ मदर हु इज़ नियरिंग हर डेथ एंड हैज़ बिकम ओल्ड एंड एक्टिव।
तो वो दिखा रहा है कि कैसे उसकी जो मम्मा है वो मरने वाली हैं, ओल्ड हो गई हैं, और कैसे जो बच्चे हैं मेरी चिल्ड्रन वो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, एक ब्यूटी हैप्पीनेस और हेल्थ का सिंबल दिखाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग। ट्रीज़ वर स्प्रिंटिंग एट एन इनक्रेडिबल स्पीड। तो इसका मतलब बोलते हैं कि जो ट्रीज़ थे जब वो कार से जा रही थी, कार बहुत तेज़ चल रही थी, वो कार विच इज़ रनिंग फास्ट और स्प्रिंटिंग, द ट्री सीम्स टू बी वॉकिंग पास देम। ट्रीज़ ऐसा लगता था उनके पास से जा रहे हैं, जो उनकी कार थी उनके पास से जोर से जा रही थी। तो इमेजरी। नेक्स्ट हमारा रीफ्रेन। जो रीफ्रेन होता है वो रिपीट लाइंस करते हैं रेगुलर इंटरवल्स में इन पोएम, स्पेशली एंड में। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टॉपिंग बाय द वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। Miles and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. तो सब देख सकते हैं कैसे रिपीट लाइंस, इसमें लाइंस जो है 2 बार रिपीट हो रही हैं, इसमें भी 2 और मोर टाइम्स रिपीट हो रही है। जैसे देखिए, men may come and men may go but I go on forever. men may come and men may go, तो इसमें men में 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा इसमें दिखाया कि कैसे ह्यूमन जनरेशन टेक्स बर्थ एंड डाइज। ये ब्रोक पोएम से लिया गया है, बट नेचर रिमेन्स फॉरएवर। तो ये भी अच्छा एग्जांपल है इसका। मैन में गो, ये अल्फ्रेड टेनिसन की पोएम थी आई गेस। मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। नेक्स्ट हमारा मेटोनमी, यूज टू सब्सटीट्यूट वन टर्म फॉर अनदर। जैसे इसमें है कि आप सब्सटीट्यूट कर दो, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम लिसनिंग टू अनुषा गर्ग, तो अनुषा गर्ग का क्या लिसनिंग टू, मतलब उसके सॉन्ग्स। अनुषा गर्ग सिंगर है तो उसके आप सॉन्ग सुन रहे हो। तो जैसे इसमें दिया हुआ है आई एम रीडिंग चेतन भगत दीज डेज, आई एम रीडिंग चेतन भगत दीज डेज। तो चेतन भगत इज द ऑथर, तो आप उसकी बुक्स पढ़ रहे हो, टॉकिंग अबाउट द बुक्स इन आवर कॉन्टेक्स्ट। तो देख रहे हो आप थोड़ी सी इसमें आप एक देख सकते हैं कन्फ्यूजन का पैरामीटर क्रिएट करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दे वर लिसनिंग टू लता मंगेशकर, जो मैंने आपको बताया। तो इसमें देख लीजिए आप प्रोमिनेंट फैक्टर क्या है, जो जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है। अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, दैट आई वॉज टॉकिंग टू समवन, या फिर आप देख लीजिए आप ये बोल लें कि आई वॉज लिसनिंग टू मलाला यूसुफज़ई। जो मलाला यूसुफज़ई वो हमारी एक्टिविस्ट है वुमेंस राइट ऑफ एजुकेशन की। तो ये दिखाया जा रहा है कि वो उनकी या तो कोई स्पीच सुन रहे थे, उन्होंने इतनी अच्छी स्पीच दी है, वो यंगेस्ट रेसिपेंट थी नोबेल पीस प्राइज़ की। तो हम ऐसे देख सकते हैं। तो जैसे इसमें है दे वर लिसनिंग टू लता मंगेशकर, तो इसमें उनके सॉन्ग्स के बारे में, क्योंकि लता मंगेशकर सिंगर है, चेतन भगत ऑथर है, तो उनकी बुक्स के बारे में और लता मंगेशकर के सॉन्ग्स के बारे में। तो यही थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 पोएटिक डिवाइसेस। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क कंफर्टेबली इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट एज सून एज पॉसिबल। तब तक ले ऑल द बेस्ट, बाय।